ये बुक को देखता है, क्वेश्चन नहीं बनते, दिमाग खराब हो जाता है कि सर मैथमेटिक्स इतना टफ क्यों लग रहा है। भाई मैथमेटिक्स एक्सप्रेस को फॉलो कर, हर एक चैप्टर 1 घंटे में मैं कंप्लीट करा रहा हूं और इस बुक के सारे क्वेश्चन तुझसे बनने लग जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 6 नंबर आज तेरे कंफर्म करा दूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। इसमें जो चीजें आने वाली है, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, दोनों में इतना अच्छे से सिखाऊंगा कि उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन तू सीबीएसई कुछ भी पूछ ले, गलत करके नहीं आएगा। भैया पे भरोसा कर, हेडिंग डाल, और जो अपना टारगेट है भाई 100/100 उसको मत भूल। मैं तो फुल एनर्जी, फुल डेडिकेशन के साथ तेरे लिए लेक्चर बना रहा हूं। क्या तू उसी एनर्जी, उसी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहा है घर पे बैठ के? तभी भाई शोर बड़ा आएगा, तभी ताली बहुत तेज बजेगी, जब तू और मैं मिलके मेहनत करेंगे। ठीक है, चल भाई हेडिंग डाल दी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का आने वाला है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं भैया? इसमें डिस्टेंस फार्मूला पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे डिस्टेंस फार्मूला के, सेक्शन फार्मूला पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा सेक्शन फार्मूला के, और 6 नंबर तुझे आज दे के जा रहा हूं भाई। हर एक बात ध्यान से सुनना, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत सिंपल चैप्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में जो मैं आज बताने वाला हूं। ठीक, सबसे पहले सर जो 9th में हम पढ़ के आए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि तेरे को सब चीजें अच्छे से क्लिक हो। देख भाई, ये होती है वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। ये क्या हो गई मेरे भाई? वाई एक्सिस। बहुत ज्यादा मोटा पेन ले लिया अपन ने, इसको कर लिया वाई एक्सिस, इसको कर लिया भैया एक्स एक्सिस। भाई ये जो होता है ना, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको बोलते हैं ओरिजिन, जिसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते क्या है? ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, ये होता है 0,0, क्योंकि यहाँ पे x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, ये पॉइंट का नाम होता है 0,0। जैसे जैसे इधर आगे बढ़ेगा, ये x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 2 होगी, x की वैल्यू 3 होगी, x की वैल्यू 4 होगी। इधर ऊपर बढ़ेगा, y की वैल्यू 1 होगी, y की वैल्यू 2 होगी, y की वैल्यू 3 होगी, y की वैल्यू 4 होगी, एंड सो ऑन। इधर बढ़ेगा तो x की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, -4 होगी। इधर नीचे आएगा तो y की वैल्यू -1 होगी, y की वैल्यू -2 होगी, y की वैल्यू -3 होगी। अब कोई तुझसे पूछे भैया 2,4 को प्लॉट करो, 2,4 को प्लॉट करो, मतलब क्या है? हर कोऑर्डिनेट को लिखते हैं x, y, मतलब जो पहले लिखा होता है ना वो x कोऑर्डिनेट होता है, जो बाद में लिखा होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। ये कह रहा है x2 है y 4 है, भैया x2 है y 4 है, मतलब भैया ये वाले पॉइंट को ये प्लॉट करने को कह रहा है। ये हो गया, ये जो मैंने पॉइंट बनाया ये हो गया 2,4। क्यों भैया? यहाँ पे x कितना है 2 और y कितना है भैया 4। कोई तुझसे बोले भैया -3,2 प्लॉट करो, x -3, ये वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ये x होता है, ये वाला कोऑर्डिनेट y होता है, x -3 y2, भैया ये वाला पॉइंट आपको प्लॉट करने को कह रहा है। कोई तुझे कहे भैया -2, प्लॉट करो, x भी -2 y भी -2, मतलब तीसरे क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा। कोई तुझे कहे कि भैया x3 y -2, x3 y -2, मतलब ये वाले पॉइंट को प्लॉट करने को कह रहा है। तो ऐसे तू कोई भी पॉइंट को प्लॉट कर सकता है। ये वाला पॉइंट क्या हो गया? यहाँ पे x3 है, y -2 है। ये वाले पॉइंट पे क्या है? x -2 है, x -2 है, y कितना है? -2। ये वाले पॉइंट पे x को देख, कितना है? -3, और y कितना है? 2, तो ये हो गया -3,2। ये वाला पॉइंट तेरे को मैंने बता दिया। ये वाला क्वाड्रेंट होता है पहला क्वाड्रेंट, ये होता है दूसरा क्वाड्रेंट, ये होता है तीसरा क्वाड्रेंट, और ये होता है चौथा क्वाड्रेंट। ये सब तू पढ़ के आया 9th क्लास में। पहले क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में देख x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है। तीसरा क्वाड्रेंट देख, x नेगेटिव y नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होते हैं। चौथा क्वाड्रेंट देखेगा तो x पॉजिटिव है और y कैसा है? नेगेटिव। क्लियर? अब जो x कोऑर्डिनेट होता है ना मेरे भाई, उसको एक और नाम दे दिया इन्होंने। x कोऑर्डिनेट को देखो कई बार ऐसा लिखा हुआ होगा, एब्सिसा, एब्सिसा। ठीक, x कोऑर्डिनेट को कई जगह एब्सिसा लिखा होता है और y कोऑर्डिनेट को कई जगह ऑर्डिनेट लिखा होता है। ठीक भैया, इतना मेरे को समझ में आ गया, ये मैं 9th में भी पढ़कर आया था। तो कोई पूछे कि 5,4 का एब्सिसा बताओ, 5,4 का एब्सिसा बताओ, तो क्या बोलेगा? 5 इसका एब्सिसा है और 4 इसका ऑर्डिनेट है। मतलब एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। क्लियर है? ये मैंने तेरे को बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता दी। अब 10th की कोऑर्डिनेट में क्या पढ़ना है? अपने को पढ़ना है डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। तो मैं सीधे आता हूं डिस्टेंस फार्मूला पे। मतलब दो पॉइंट के बीच की क्या दूरी है। जैसे इसी सवाल में तुझसे पूछ लेता -3,2 और 2,4 के बीच की क्या दूरी है, ये पूछ लेता कि भैया इन दोनों पॉइंट के बीच की ये जो पिंक कलर की लाइन मैंने बनाई इसकी क्या लेंथ है, ऐसा सवाल आ जाता। दो पॉइंट के बीच की दूरी क्या है? तो भाई मैथमेटिक्स में इसको निकालने का एक फार्मूला दिया कि एक पॉइंट मान लिया मैंने x1, y1,
और एक पॉइंट मैंने मान लिया x2 कॉमा y2, और इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब डिस्टेंस निकालना है। ये मान ले a पॉइंट है, ये मान ले b पॉइंट है। तो कोई तुझसे पूछ रहा है ए बी की वैल्यू बताओ, तो कुछ नहीं, इसको ऐसे याद रख, अंडर रूट लगा दिया पूरे में, x2 में से x1 को घटा दे, x2 में से x1 को घटा दे का स्क्वायर, प्लस y2 में से y1 को घटा दे का स्क्वायर। सीधे याद रख लेगा। क्या बोला भैया ने? अरे भैया ने बोला ए पॉइंट मान ले x1 कॉमा y1 दिया है सवाल में, बी पॉइंट x2 कॉमा y2 दिया है, दोनों पॉइंट तेरे को पता है। पूछ रहा है ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना है। ए से बी का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है ना x, ये तुझसे पूछ रहा है कितना है। तो ए बी डिस्टेंस जो कि x के बराबर है, मान ले पूरा डिस्टेंस कुछ x है, तो ये जो दूरी है ना, ये निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सीधा ये फॉर्मूला दिमाग में रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे भैया। अब जो क्वेश्चन था, एक पॉइंट था -3,2 और दूसरा पॉइंट क्या था 2,4, -3,2 और एक पॉइंट था 2,4। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने को आपने पूछा। क्या करेगा भाई? देख, फॉर्मूला लगाएंगे ए बी इज इक्वल टू, किसी को भी किसी से भी घटा ले, कुछ कहेंगे -3 में से -2 घटाएगा तो भी सेम ही बात है, क्योंकि आखिरी में स्क्वायर कर रहे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 में से -3 जाएगा तो 2 माइनस ऑफ -3 का स्क्वायर, 2 में से -3 को घटाना है तो माइनस ऑफ -3 आएगा, प्लस 4 में से 2 को घटाना है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। सबका आंसर आ रहा है क्या भाई? देख क्या आ रहा है, 2 प्लस 3 हो जाएगा ये 5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 25 प्लस 4 ये आ गया भैया √29। मजा आया? मजा आया? चल, ये जो डिस्टेंस है ना, ये आ गया √29 यूनिट। क्या लिखेगा? √29 यूनिट। कोई सा भी तेरे को 2 पॉइंट दे दिए तो उसका डिस्टेंस निकाल सकता है बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को भाई छाप ले। पहली चीज इसमें यही याद रखनी है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब मैं क्वेश्चन कराऊं सीधे, सीबीएसई में जो पूछे गए हैं, चला जा। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे भाई, कलर ले लेते स्काई ब्लू। पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 20,15 फ्रॉम ओरिजिन। अब ये सवाल जब मैं देता हूं, बच्चे कहते हैं सर 2 पॉइंट तो है ही नहीं, आपने जो डिस्टेंस फॉर्मूला सिखाया वो तो 2 पॉइंट में लगाने को सिखाया। मेरे भाई तूने कभी ध्यान से पहला वाला स्लाइड समझा तो मैंने कहा था ओरिजिन क्या होता है 0,0। याद कर, ओरिजिन मैंने बोला था O से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए दिया था कि 2 पॉइंट नहीं दिए पर कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी दे दी जिससे वो पॉइंट तेरे को पता लग जाएगा। तो इसमें क्या है, एक पॉइंट है 20,15 और एक पॉइंट है भैया 0,0। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये तेरा ए पॉइंट हो गया, ये तेरा बी पॉइंट हो गया। अब तुझे ए बी निकालना है। तो ए बी, वैसे तो देख यार, ये जो भी ओरिजिन होती है ना, इसको ओ पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में। बाकी तू मान सकता है कुछ भी, तूने ओ पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो बेसिकली देखो ओ ए निकालना है या ए ओ निकालना है, कैसा भी लिखे चलेगा। अंडर रूट ऑफ 0 माइनस 20 का स्क्वायर है ना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 0 माइनस 15 का स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे 20 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, वैसा भी करोगे आखिरी में स्क्वायर हो रहा है, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। कुछ बच्चों ने इसको ऐसा लिखा होगा 20 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर करो या x1 माइनस x2 का स्क्वायर करो, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि आखिरी में स्क्वायर कर रहे हो तो आंसर सेम ही आएगा। 20 का स्क्वायर कितना हुआ मेरे भाई 400, माइनस 20 का स्क्वायर प्लस में आएगा, और 15 का स्क्वायर कितना हुआ भाई 225। ये आ गया भाई स्क्वायर रूट ऑफ 625 विच इज 25 यूनिट। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? आखिरी में आंसर लिखने के बाद ना 25 यूनिट, ये यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी यूनिट हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, सवाल में नहीं दिया यूनिट, तो भाई कुछ भी यूनिट हो सकती है, इसलिए अपन ये यूनिट लिखेंगे। क्लियर है? पहला क्वेश्चन आ गया। अगले पे आते हैं। अगला क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट a x,2 एंड b 9,8 इज 10 यूनिट। ये 2019 में पूछा। सेम मैंने जो डिस्टेंस फॉर्मूला बताया उसी तरीके से होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ा, a पॉइंट तेरे को दे रखा है क्या भैया, a पॉइंट है x,2, b पॉइंट है 9,8, b पॉइंट है 9,8। अब दादा ये दोनों की जो दूरी है ना a से लेके b तक, ये दे दी 10 यूनिट। ये कितनी दे दी? 10 यूनिट्स। क्लियर? 10 यूनिट दे दी। अब तुझे पूछ रहा है x की वैल्यू निकालो, तो तुझे पता है ए बी
डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में फॉर्मूला लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब भाई 9 में से x गया, इसको मैं नीचे ही लिख लेता हूं, ऊपर बार बार कौन देखेगा, है ना। ए पॉइंट क्या है, x, 2, ठीक। अब 9 माइनस एक्स का, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक। ये कितना आया भाई, 9 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर 81 माइनस 2ab माइनस 18x प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। और ab की वैल्यू दे रखी है, ab डिस्टेंस देखो ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 10 यूनिट, तो यहां पे इक्वेट कर देगा 10 से, है ना। अब भाई ये अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्योंकि जब भी ये टोपी हटानी होती है अपन क्या करते हैं, स्क्वायरिंग। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, ये पूरा गायब हो जाएगा, 81 माइनस 18x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36। अरे भाई अंडर रूट 2 है बराबर कुछ है 10, मतलब ऐसे मान ले अंडर रूट 2 बराबर x है, स्क्वायरिंग करेगा तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो वही करा, यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो 10 का स्क्वायर और ये रूट गायब हो जाएगा, पूरा लिख दिया, क्लियर। अब भाई सॉल्व कर ले, इसको कितना आ रहा है, ये आ गया 100 बराबर 81 प्लस 36 कितना होता है, 6 और 1 7 और 8 और 3 11 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो देख भाई एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 117 में से 100 गए, कितना आया भैया 17 बराबर 0। सर अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हो जाएगा, इसका तो सीधा दिख रहा है 17 और 1 जोड़ने पे 18 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 17 आ रहा है, तो ओरली इसको निपटाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने ये वाली इक्वेशन सॉल्व करना देखो सिखा रखा है, माइनस 17x माइनस एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन ले लेगा x, x माइनस 17 माइनस 1 x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। x माइनस 17 पूरे क्वेश्चन में से 0 कॉमन ले लेगा, ये आ गया x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 17 क्योंकि x माइनस 17 0 होगा और x माइनस 1 0 होगा, तो x बराबर 1। ये दोनों तेरे आंसर हो गए, कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इतना आसान चैप्टर है, इतना आसान चैप्टर है, केवल ये बात समझनी थी, ये था इसमें कि भैया डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, यहां तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का खेल है, उसके बाद तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन बन गया। क्लियर है, अच्छे से कभी सब चैप्टर पढ़ेगा ना तो ऐसे क्वेश्चन तुझसे आराम से हो जाएंगे। सीबीएसई जनरली क्या करता है ना, दो टॉपिक का जहां पे दिमाग लगे कि भाई कोऑर्डिनेट का भी ज्ञान है इस बच्चे को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी ज्ञान है, तभी ये क्वेश्चन तू कर पाएगा। यहां तक आ गया फिर सोचेगा कैसे होगा, अरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा तो ही कर पाएगा इसके आगे, ठीक है। तो सीबीएसई कभी कभार ऐसा भी खेल लेता है, क्वेश्चन बहुत आसान था। बड़े आगे, अब एक कंडीशन होती है कोलिनियरिटी ऑफ द पॉइंट। फिर ये क्या बात है, कोलिनियरिटी, नाम से समझ में आ रहा, कोलिनियर, लीनियर मतलब क्या होता है, एक लाइन। लीनियर अपन ने देखा था ना लीनियर इक्वेशन, वहां पे सारे ग्राफ कैसे बनते थे, स्ट्रेट लाइन वाले। तो कोलिनियर ऑफ पॉइंट, कोलिनियर ऑफ पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में हो। क्या बोला सर आपने, क्या बोला, एक बार वापस से बोलना। कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट मतलब ऐसे पॉइंट, ओके, ऐसे पॉइंट जो एक लाइन में रहे, एक लाइन में रहे, उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है भैया, आ गया बात समझ में, भैया नहीं आई, अरे भाई ऐसा देख, मैं एक एग्जांपल देता हूं। ये मैंने एक लाइन खींची, मैंने ये एक लाइन खींची, मैंने कहा भैया ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ये सब एक लाइन में, तो इन ए बी सी डी को तू कहेगा क्या है, ये कोलिनियर पॉइंट। भैया मैंने कभी ऐसे बना दिए, एक पॉइंट बना दिया ए इधर, बी इधर, सी इधर और डी इधर, तो इनको जोड़ेगा तो ये एक लाइन में है क्या, नहीं है भैया, ए बी सी सी डी, ये तो जिगजैग लाइन बन गई। तो इस केस में ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर मतलब सब एक लाइन में लाई करेंगे, तो उन पॉइंट को तू बोलेगा कोलिनियर और ये इसको बोलेगा कि ये कोलिनियर नहीं है। अब कोलिनियर वाले क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कोलिनियर को करने का तरीका देख बहुत आसान है। एक बार बस कॉपी और पेन को हटा, पूरा ध्यान मेरी तरफ लगा। जब भी कोलिनियर वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तुझे क्या करना है, देखो 3 पॉइंट वाली ही बातें देगा, 4th पॉइंट की तो बातें करने को है ही नहीं तेरे सिलेबस में, इसको हटा देता हूं, है ना।
तुझे कहेगा भैया बताओ ये ए बी सी, ये 3 पॉइंट है ए बी सी, ये तीनों कोलिनियर है, प्रूव करो। तो तुझे क्या करना है यार, ये तीनों कभी एक लाइन में लाई करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि जो ए बी प्लस बी सी जो होगा वो बराबर होगा ए सी के। यही होती कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कि भैया 3 पॉइंट कभी एक लाइन में लाई करेंगे तो दो का डिस्टेंस बराबर होगा पहले और तीसरे के डिस्टेंस के, तभी तो ए बी प्लस बी सी बराबर होगा ए सी के, तभी कोलिनियर होगा। इस केस में तू देखेगा ए बी प्लस बी सी बराबर थोड़ी होगा ए सी के, है ना। तो जब कभी डिस्टेंस बराबर आ जाए दो डिस्टेंस के बीच का, है ना, तो उसको कहेगा कोलिनियर। बात समझ में आ गई? ये कंडीशन होती है कोलिनियरिटी की। हर क्वेश्चन में जहां कोलिनियरिटी लिखा होगा तेरे को ये लगाना है, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तेरे को पॉइंट दे रखे होंगे, ए का पॉइंट दे रखा होगा, बी का पॉइंट दे रखा होगा, तो ए बी का डिस्टेंस निकाल लेगा। बी का पॉइंट और सी का पॉइंट दिया होगा तो बी सी का डिस्टेंस निकाल लेगा। ए और सी के दोनों के पॉइंट दिए तो ए सी डिस्टेंस निकाल लेगा। कभी ए बी प्लस बी सी बराबर आ गया ए सी के तो तू कहेगा तीनों पॉइंट कैसे है, कोलिनियर है। पूरा आया समझ में? भैया ने जो बताया एकदम दिमाग में गया, क्लियर है? चलो अब भैया ये वही चेक कर, सवाल भी करा देता हूं, चेक कर कि ये तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। चेक कि भैया ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। क्या है पॉइंट एक बार देख। एक पॉइंट है ए 1, -1, एक पॉइंट है बी 5, 2 और एक पॉइंट है सी 9, 5। तो एक बार सबके डिस्टेंस निकालते, ए बी बी सी और ए सी, तीनों के डिस्टेंस निकालो। देखो क्या आ रहा है, ए बी का डिस्टेंस निकालोगे तो 5 - 1 का स्क्वायर, 5 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 का स्क्वायर, कितना आ गया ये, अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 2 + 3 3 का स्क्वायर, ये आ गया रूट में 25 और ये आ गया 5 यूनिट्स, 5 यूनिट्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। बीसी कोई तुझसे पूछे बीसी निकालना है तो क्या आएगा, 9 - 5 का स्क्वायर, 9 - 5 का स्क्वायर प्लस 9 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर, y2 - y1 करा। इसको भी ये कितना आ रहा है भैया, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, अगेन रूट में 25 भैया, 16 प्लस 9 रूट में 25 आया, ये भी आ गया 5 यूनिट्स। कोई दिक्कत नहीं। अब एसी निकालते हैं, ए से लेके सी तक निकालना है। क्या है, 9 - 1 का स्क्वायर प्लस, अब ए और सी को देख बस, बाकी भूल जा, 5 -1 का स्क्वायर, कितना आ रहा है मेरे भाई, ये आ रहा है 8 का स्क्वायर और ये आ रहा है भैया 6 का स्क्वायर। 5 -1 हो जाएगा, 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 और ये हो जाएगा 36 विच इज रूट 100 विच इज इक्वल टू 10 यूनिट। मैंने कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या बताई थी कि भैया कभी ए बी प्लस बी सी बराबर आ जाए ए सी के तो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर। ए बी कितना है मेरे भाई, 5 + 5, ए बी प्लस बी सी कितना आया, 10, ए सी की वैल्यू भी कितनी है मेरे भाई, 10, दोनों बराबर आ गए। मतलब तू कहेगा कि ये तीनों पॉइंट कैसे है, कोलिनियर है। यस, यस लिख देना, यस ये तीनों पॉइंट कैसे है, कोलिनियर। कंडीशन क्या है कोलिनियरिटी की, ये ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी जो मैंने लगाया। क्लियर है? तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेगा और फिर देखेगा दो डिस्टेंस बराबर आ जाए कोई तीसरे डिस्टेंस के तो तू कहेगा कि तीनों पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सवाल गलत तो नहीं करेगा एग्जाम में। भैया का लॉजिक याद रखना, इसको मार्क कर ले, कभी भी कोलिनियरिटी वाले क्वेश्चन आए तो तेरे को दिमाग में ये आ जाना चाहिए, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। ठीक है, बढ़ू आगे। चलो अगला सवाल, इक्वी डिस्टेंट पॉइंट। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं और सीबीएसई को बहुत ज्यादा पसंद है। देख 2024 के स्टैंडर्ड में आया ये क्वेश्चन। अब ये अंग्रेजी का क्या मतलब है, पहले ये समझ कि जब भी इक्वी डिस्टेंट लिखा हो इसको पढ़, डिस्टेंट और इक्वी मतलब इक्वल डिस्टेंस। अरे भाई इसका संधि विच्छेद करेगा तो इक्वी मतलब होता है इक्वल और डिस्टेंट मतलब होता है डिस्टेंस। तो दादा ये क्या लिखा है भैया, ये लिखा है इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट। क्या लिखा है ये, इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट। इसको लिख लिया, जब भी इक्वी डिस्टेंट लिखे दिमाग में आ जाना चाहिए इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट। अब बोल रहे इफ द पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट, मतलब क्या, ये जो पॉइंट पी है ना एक्स कॉमा वाई ये इक्वल डिस्टेंस पे है ए पॉइंट से और बी पॉइंट से। तो तुझे बताना है भैया प्रूव कर एक्स बराबर वाई। सवाल समझ में आया?
2024 स्टैंडर्ड में आया था क्वेश्चन। स्टैंडर्ड वाले कह रहे थे भैया हमको बहुत टफ क्वेश्चन आते, तुमको ये क्वेश्चन आया। बस इसका मतलब समझ में आ गया। इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट। किस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है? पी पॉइंट से। मतलब ये पी पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, एक कोई पॉइंट है ए पॉइंट कितना है मेरे भाई 5,1, एक पॉइंट है बी पॉइंट कितना है भाई 1/1,5। ये बोल रहा है पी ए और पी बी का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। अरे पी एक्स कॉमा वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी, मतलब पी का डिस्टेंस ए के साथ पी का डिस्टेंस बी के साथ बराबर है। तो पी ए बराबर पी बी, कंडीशन लग गई। पी ए बराबर पी बी, पी ए बराबर पी बी, ये कंडीशन लग गई। अब पी ए बराबर पी बी लगा तो भाई इधर देख डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा पी ए में, तो ये आएगा x माइनस 5 का स्क्वायर, x माइनस 5, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कुछ बच्चे कहेंगे नहीं हम 5 माइनस x करेंगे, वैसा कर ले, आखिरी में तो स्क्वायर ही हो रहा है तो आंसर सेम आएगा। अरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखूं या b माइनस ए का होल स्क्वायर लिखूं, बात एक ही है, दोनों का ओपन होगा तो यही आएगा a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। तो दोनों केस में आंसर सेम ही आता है। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर, इज इक्वल टू पीबी। पीबी डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर y माइनस 5 का स्क्वायर। अब यार ये स्क्वायर रूट को गायब करना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो यार, अब तो तुम खुद ही कर लोगे। तो स्क्वायरिंग करी तो ये अंडर रूट गायब हो जाएंगे। x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। ओपन करते हैं तो ये आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब देखो क्या क्या कट रहा है, ध्यान से देखना क्या क्या कट रहा है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, क्लियर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, कोई दिक्कत नहीं। 25 प्लस 1 26, 25 प्लस 1 26, ये नंबर से ये नंबर गए। अब x वाली टर्म एक तरफ ले जाता हूं, x वाली टर्म सारी RHS में ले जाता हूं, y वाली टर्म सारी इधर ले आता हूं। तो ये माइनस 10y इधर आएगा तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा? प्लस का 10y, है ना, और माइनस होगा 2y बराबर ये 10x उधर जाएगा तो 10x माइनस 2x बचेगा, 10x माइनस 2x। क्या आ रहा है मेरे भाई? देख 8y बराबर 8x, 8 से 8 कैंसिल, y बराबर x आ गया। यही प्रूव करना था, देख ले, y बराबर x ही प्रूव करना था, कोई दिक्कत नहीं, जो प्रूव करना था लिया। या y बराबर x बोलूं या x बराबर y, बात एक ही है। मचा दिया। 2024 स्टैंडर्ड वालों तुम लोगों को आया था, कितना इजी क्वेश्चन। केवल इसका मतलब पता हो, ऐसे पॉइंट जिनका डिस्टेंस इक्वल हो, तो भाई P पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट A एंड B, मतलब P का डिस्टेंस A के साथ P का डिस्टेंस B के साथ बराबर है। बस ये कहने की कोशिश कर रहा है। ये जो अंग्रेजी का भारी वर्ड है इसका संधि विच्छेद करेगा तो इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट, क्लियर, कंडीशन लगा दी। अब देखिए जहां पे ना कुछ बातें दिमाग में रखना, क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी अपन ने 9th में पढ़ी है ना, उसको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिर इस क्वेश्चन पे आता हूं। शो कर कि भाई ये पॉइंट राइट एंगल ट्रायंगल के, शो कर कि ये पॉइंट पैरेललोग्राम के, शो कर कि ये पॉइंट स्क्वायर के, शो कर ये पॉइंट रेक्टेंगल के, शो कर ये पॉइंट रोम्बस के। ऐसे क्वेश्चन तेरे सामने आएंगे तो तुझे कैसे करना है। सर बहुत एक्साइटेड लग रहे हो, पेन वैन गिरा रहे हो। अरे भाई फॉर्म में रहेंगे तभी तो दिमाग में हर बात जाएगी, है ना। मैं यहाँ सॉल्व करके निकल जाऊंगा, क्या फायदा। तुझसे क्वेश्चन बनने चाहिए। मेरा पूरा एफर्ट ये है कि भाई तू क्वेश्चन कर पाए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। अब ये वाला तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिख लेना बड़े अक्षरों में नोट, है ना। कोई भी क्वेश्चन आए कि प्रूव करो कि भाई ये पॉइंट रोम्बस के, प्रूव करो ये पॉइंट पैरेललोग्राम के है, तो भाई पैरेललोग्राम का जब भी आए, ये मैंने क्या लिख दिया, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे लिख सकते हैं, तेरे को लिखना हो तो ऐसे भी लिख ले, पैरेललोग्राम। ठीक, पैरेललोग्राम में क्या होता है कि भाई ये 4 कोऑर्डिनेट होंगे, है ना, A B C D, कि भाई तुझे प्रूव करना है
कि ए बी बराबर सी डी, ए डी बराबर बी सी, ये तूने प्रूव कर दिया, तो भाई ये जो ए बी सी डी है ना, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रूव दैट ए बी सी डी आर द पॉइंट ऑफ पैरेललोग्राम, तो तेरे को ये कंडीशन लगानी है। इसके बाद एक आता है पैरेललोग्राम का भाई रोम्बस। रोम्बस में क्या करेगा? रोम्बस में भैया चारों साइड बराबर कर देगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। रोम्बस की क्या होती है भैया? ऑल फोर साइड आर इक्वल, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। कभी तूने किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड इक्वल प्रूव कर दी, तो भाई वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा तेरा? रोम्बस। उसके बाद आता है मेरे भाई रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड तो इक्वल होती है। जैसे ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में ना ये डायगोनल्स भी बराबर होती है, मतलब ए बी सी डी, तो ए सी को तेरे को इक्वल करना पड़ेगा बी डी के। तो देखो जब भी रेक्टेंगल प्रूव करने को आए तो तेरे को ये तीनों चीजें इक्वल करनी होगी, है ना? तो क्या करेगा? अपोजिट साइड इक्वल, पहले अपोजिट साइड इक्वल, और फिर तू क्या करेगा? डायगोनल्स इक्वल। दोनों चीजें करना, तभी तू बोल पाएगा कि वो जो फिगर है वो रेक्टेंगल है। इसके बाद आता है भाई स्क्वायर। इसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या करेगा? चारों साइड बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ऑल फोर साइड आर इक्वल। और दूसरी कंडीशन क्या होगी भाई? ऑल फोर साइड इक्वल तो रोम्बस की भी होती है, तो यहां तक छोड़ देगा तो रोम्बस की कंडीशन है। डायगोनल को भी बराबर कर देना, स्क्वायर में डायगोनल भी बराबर होते हैं, मतलब ए सी बराबर बी डी। तो ये दो कंडीशन तेरे को प्रूव करनी पड़ेगी, तब तू कहेगा कि वो स्क्वायर है। क्या करेगा? ऑल फोर साइड इक्वल, ऑल फोर साइड्स इक्वल, ये प्रूव कर देना, और उसके बाद कर देना डायगोनल्स इक्वल। तब तू कहेगा कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है मेरे भाई? स्क्वायर है। और एक आता है राइट एंगल ट्रायंगल। एक आता है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल तो जहां भी आए, ट्रिग्नोमेट्री याद कर, मैंने क्या कहा था? राइट एंगल ट्रायंगल जहां भी दिखे, पाइथागोरस अंकल को याद करेंगे। पाइथागोरस दादा ने क्या कहा था? कहा था भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मतलब एक जो बड़ी साइड होगी उसका स्क्वायर बराबर आ जाए सम ऑफ द साइड, मतलब p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो भाई वो ट्रायंगल क्या हो जाएगा? राइट एंगल्ड ट्रायंगल हो जाएगा। क्लियर है? बस भाई यही तेरे सिलेबस में है, यही प्रूव करने को आएगा कि प्रूव करिए चार साइड पैरेललोग्राम की, प्रूव करिए चार साइड रोम्बस की, प्रूव करिए चार साइड रेक्टेंगल की, प्रूव करिए चार, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल बनाए ये स्क्वायर है, तो तेरे को बस ये कंडीशंस लगानी है। इसको बहुत अच्छे से छाप ले मेरे भाई, बहुत काम की चीज मैंने तेरे को बता दी है। ओके, रेक्टेंगल वाले केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे पता है क्या करते हैं रेक्टेंगल में? अपोजिट साइड को इक्वल कर देते, डायगोनल इक्वल करना बताते ही नहीं भाई। अपोजिट साइड इक्वल पैरेललोग्राम में भी होती है, रेक्टेंगल में ये इंपॉर्टेंट है कि तू डायगोनल भी इक्वल बताए, ठीक? और स्क्वायर में भी सेम बात दिमाग में रखना। क्लियर है मेरे भाई? ये नोट कर ले, ये बहुत काम की बात मैंने बता दी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। वो नोट कभी तुमने लिख लिया और अपने दिमाग में छाप लिया तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे कि शो करो कि भैया ये चारों वर्टाइसेस किसकी है? पैरेललोग्राम की। तो भैया ने बोला भैया ये चार वर्टाइसेस है, पहले पैरेललोग्राम बना लेते हैं, है ना? ए वर्टाइस है 1,2, बी वर्टेक्स है कितनी मेरी भाई? 5,4, सी वर्टेक्स है 3,8 और डी वर्टेक्स है -1,6। और भैया ने क्या बोला था कि पैरेललोग्राम जब भी होगा तेरे को क्या करना है? अपोजिट साइड को इक्वल करना है, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। मतलब तुझे प्रूव करना है कि ए बी सी डी के बराबर है और भाई बी सी ए डी के बराबर है, ठीक? मतलब सबके डिस्टेंस निकालने हैं तुझे, तो पहले सबके डिस्टेंस निकाल लेते कि भाई ए बी कितना डिस्टेंस है, बी सी कितना डिस्टेंस है, सी डी कितना डिस्टेंस है और ए डी कितना डिस्टेंस है। इन सब में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, क्योंकि तेरे को पॉइंट पता है। ए बी का मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो 5 - 1 का स्क्वायर, है ना, प्लस 4 - 2 का स्क्वायर, ठीक मेरे भाई? इसको रब कर देते हैं, कितना आ रहा है ये देख जरा। 5 - 1 का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, दैट इज 16, प्लस 4 - 2 2 का स्क्वायर मतलब 4, ये आ गया भाई √20। ये कितना आया? √20, ठीक? बीसी देखते, बीसी कितना आ रहा है? बीसी 5 - 3 का स्क्वायर, 5 - 3 का स्क्वायर, है ना, 5 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 8 का स्क्वायर, ठीक? कितना आ रहा है ये देखना जरा। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, वही अगेन, ये आ गया 4 प्लस ये आ गया 16, ये भी आ गया √20। क्लियर?
चलो सी डी बताना मेरे को कितना होता है, सी से लेके डी तक 3 -(-1) का स्क्वायर प्लस 8 - 6 का स्क्वायर, कितना आ रहा है ये, 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, अगेन √20। एडी निकाल भाई, कितना आ रहा है, एडी 1 -(-1) का स्क्वायर प्लस 2 - 6 का स्क्वायर, कितना आ रहा है ये, अगेन 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अगेन √20। भैया ये तो आ गया ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। जब चारों साइड बराबर हो जाती है तो वो तो रोम्बस में होती है, वो तो रोम्बस में होती है। अब यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया के जितने भी रोम्बस होते हैं ना वो सब पैरेललोग्राम होते हैं। क्यों? पैरेललोग्राम के लिए तो बस यही कंडीशन प्रूव करनी थी कि ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर ए डी। क्या इसमें ए बी सी डी के बराबर है? बिल्कुल है भैया, √20 आ रही है दोनों की वैल्यू। क्या बी सी ए डी के बराबर है? बिल्कुल है, √20 है। तो भाई ये पैरेललोग्राम तो है ही, ये रोम्बस भी है, तो रोम्बस पैरेललोग्राम की फैमिली का ही हिस्सा है। ठीक है, ये बात दिमाग में रख लेना, दुनिया के जितने भी रोम्बस होते हैं वो सारे पैरेललोग्राम होते हैं, बट ऑल पैरेललोग्राम आर नॉट रोम्बस। क्यों? क्योंकि भाई जब चारों साइड बराबर नहीं होगी किसी पैरेललोग्राम में, वो तो फिर रोम्बस नहीं होगा, तो वैसे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होते। पर दुनिया के सारे रोम्बस पैरेललोग्राम होते, तो प्रूव कर दिया कि हाँ ये पैरेललोग्राम भी है। मेरा आया रोम्बस, और फिर यहां मैं लिख दूंगा ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम में जो कंडीशन है और मैं एक चीज बताऊं, दुनिया के सारे रेक्टेंगल्स, ऑल रेक्टेंगल्स आर आल्सो पैरेललोग्राम। क्यों? रेक्टेंगल में भी वही कंडीशन होती है, अपोजिट साइड इक्वल। हाँ, पर वो पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होंगे जिसकी डायगोनल, भाई पैरेललोग्राम की डायगोनल का इक्वल होती है। तो भाई ऑल रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम बोलना सही है, पर मैं बोलूं और पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल, वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि कंडीशन ये वाली तो ट्रू होगी ना, रेक्टेंगल के केस में भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल के केस में, रेक्टेंगल के केस में एक कंडीशन हो रहा जाती है कि डायगोनल बराबर होनी चाहिए, है ना? बात समझ में आ गई पक्के से? तो इसको लिख लेना, ये पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। बड़े आगे अब भाई इस चैप्टर का सेकेंड अध्याय शुरू होने वाला है, जो है सेक्शन फॉर्मूला। भैया सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? देख भाई, सेक्शन फॉर्मूला मतलब जैसे ए पॉइंट दे दिया, अच्छे से बनो, ए पॉइंट दे दिया, कुछ x1, y1, बी पॉइंट दे दिया, कुछ x2, y2, है ना? मैंने बोला भाई इस ए और बी को सेक्शन में अपन ने डिवाइड कर दिया, सेक्शन मतलब इसके भाग कर दिए, सेक्शन मतलब इसके क्या कर दिए, भाग, भाग मतलब डिवाइड कर दिया, भाग मतलब डिवाइड कर दिया। इस ए बी को डिवाइड करेगा कोई पॉइंट, मान ले सी, ओके, सी के कोऑर्डिनेट मैंने बोले x, y। अब वो जो सी पॉइंट होगा वो कुछ रेशो में डिवाइड करेगा, तो कोई तुझसे बोले AC अपॉन BC, कभी देखो गिवन है कि भाई ये जो रेशो है ये है m/n। ध्यान से देखना, सेक्शन फॉर्मूला बता रहा हूं कि AC को डिवाइड किया BC ने m/n में, क्लियर, m/n में। तो मेरे भाई C के कोऑर्डिनेट तुझसे पूछ लिए, क्या, वापस से पूरा, भैया आपके पास एक पॉइंट है A, x1, y1, एक पॉइंट है x2, y2। देखो C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, C एक ऐसा पॉइंट है जो A और B को डिवाइड कर रहा है कुछ रेशो में, m/n में। देखो ये रेशो गिवन होगा सवाल में, ये कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, तुझसे पूछेगा क्या, C के कोऑर्डिनेट निकालो। क्या निकालो? C के कोऑर्डिनेट, मतलब भाई तुझे ये निकालना है, तुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, जो मैंने पिंक कलर के डब्बे में बनाया ना, उससे बोलेगा सी के कोऑर्डिनेट निकालो, कि भाई सी कोई पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है, मान ले 2:3 में, है ना? तो भाई m की वैल्यू 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 3 हो जाएगी। कहेगा सी कोई पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है 5:7 में, है ना? तो m की वैल्यू 5 हो जाएगी, n की वैल्यू 7 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। भैया आप देखो, अब ध्यान से देखो, सी के जो कोऑर्डिनेट है ना x, सी का जो x कोऑर्डिनेट है उसको निकालने का तरीका क्या होता है? भाई जब x कोऑर्डिनेट की बात हो ना तो y को गायब कर दे, जब x कोऑर्डिनेट की बात हो तो y की बात करनी ही नहीं है। m का मल्टीप्लिकेशन कर दे b के कोऑर्डिनेट के साथ, n का मल्टीप्लिकेशन कर दे a के कोऑर्डिनेट के साथ, तो ऊपर क्या आएगा, mx2 प्लस nx1
अपॉन m प्लस n, ये फॉर्मूला होता है। क्या करा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। जब x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो केवल x आएंगे, जब y कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, ये मैं c के कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं, c के कोऑर्डिनेट x, y, तो उस x की वैल्यू ये होगी और y की वैल्यू, y के लिए भी क्या, m का मल्टीप्लीकेशन y के साथ, y2 m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ओ भाई मचा दिया तूने यार, तूने पता है मचा दिया, याद भी हो गया। क्या किया भैया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये वाले रेशियो को उधर वाले पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले रेशियो को इधर वाले पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब x की बात होगी तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, जब y की बात होगी y से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, दिमाग में एकदम सेट हो गया। इस पे लगा दे भाई स्टार, इस पे लगा दे स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन मतलब सी पॉइंट ए बी को कुछ रेशो में डिवाइड करेगा, वो रेशो तुझे गिवन होगा, सवाल करते हैं ताकि फील आ जाए। क्या लिखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 9,4 3,5 इन द रेशो 2:1 इंटरनली। इंटरनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो सी पॉइंट है ना वो ए बी के अंदर है। इस इंटरनली का मतलब क्या है मेरे भाई, कि ये ऐसा डायग्राम है, ये तेरा ए पॉइंट है, ये तेरा बी पॉइंट है, और कोई सी पॉइंट है जिसके तेरे को कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ए के कोऑर्डिनेट है 9,4, बी के कोऑर्डिनेट है 3,5, और ये जो रेशो है ये है 2:1। मतलब सी पॉइंट कुछ ऐसा होगा कि ए सी अपॉन बी सी तेरे को दे दिया 2/1, ये गिवन है। तो भाई तुझे सीधे सेक्शन फॉर्मूला आता है, सी के कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया x, y है। चल भाई बता जल्दी से x की वैल्यू, भैया x की वैल्यू निकालनी है 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 9 अपॉन 2 प्लस 1। कितना आया ये, 6 प्लस 9 15/3, 5 आ गया। y की वैल्यू निकालनी होगी तो x को भूल जाना, 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड में रेशो में 2 प्लस 1। इधर तो दोनों m प्लस n ही होता है, m प्लस n ही होता है, बस ऊपर होता है m का मल्टीप्लीकेशन y1 के साथ, n का मल्टीप्लीकेशन m का मल्टीप्लीकेशन y2 के साथ, n का मल्टीप्लीकेशन y1 के साथ। ऐसे y1 y2 से कंफ्यूज होगा तू, सीधे ऐसे एरो याद रख, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसको मैंने कलर कर दिया ये, और मेरे भाई इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, ठीक, और अपॉन में ये कर देना, ऐसे क्रॉस बना लेना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, खेल खत्म। कितना आ रहा है, 5 और 2 10 प्लस 4 14/3, 14/3। तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 5,14/3। ये तेरा क्या हो गया भैया, आंसर। क्लियर है, मचा दिया भैया, आग लगा दी। बस ये क्रॉस याद रखना, 9 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1, 4 इंटू 1 5 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1। फॉर्मूला कुछ याद नहीं रखना, ऐसे बनाएगा डायग्राम, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, बड़े आगे। अगला सवाल सीबीएसई 2023 के स्टैंडर्ड में आया था। एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स और वाई एक्सिस को एट पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। इफ R पॉइंट 2,5 है, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ। अब यार यहां पे ना मिड पॉइंट फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट क्या होता है, पहले देखिए इस क्वेश्चन को करने के पहले एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको बच्चे जनरली याद रख लेते हैं, मैं ऐसे बता रहा हूं कि भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या, कि जैसे एक पॉइंट है A x1, y1, B पॉइंट है दूसरा x2, y2, और मैंने बोला भाई इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने के बाद कोई C पॉइंट है जो इसका AB का क्या है, मिड पॉइंट है। C पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट मतलब ये जो डिस्टेंस होगा AC वो इक्वल होगा BC के, मतलब AC इज इक्वल टू क्या होगा भाई, BC के। तो AC बराबर क्या हो जाएगा भाई, AC बाई BC। कभी मैं इधर इसको देख, BC इंटू 1 होगा, तो इधर मल्टीप्लीकेशन में नीचे चला जाएगा डिवाइड, AC अपॉन BC। कभी एक दूसरे से डिवाइड करूंगा, दोनों बातें एक एक है, तो 1:1 आ जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। 1:1 आ गया, मतलब AC बाई BC का रेशो क्या होगा, 1:1। जब भी ऐसा होगा तो C के कोऑर्डिनेट वही जो मैंने अभी तक सेक्शन फॉर्मूला सिखाया उससे निकालने की कोशिश करेगा। तो 1 का मल्टीप्लीकेशन x2 के साथ प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन x1 के साथ अपॉन 1 + 1 विच इज x2 + x1 by 2। इसी तरीके से y निकालेगा
तो 1 का मल्टीप्लीकेशन y2 के साथ प्लस 1 का मल्टीप्लीकेशन y1 के साथ अपॉन 1 प्लस 1, ये कितना आ गया मेरे भाई y2 प्लस y1 बाय 2, है ना। तो बच्चे इसको जनरली ऐसे याद रख लेते हैं कि जब भी मिड पॉइंट निकालना है तो दोनों का एवरेज ले लेंगे x1 प्लस x2 बाई 2, तो ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 बाई 2, ये आ जाएगा आपका x कॉमा y, मतलब c के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। c के कोऑर्डिनेट डायरेक्ट बच्चे याद रखते हैं x1 प्लस y1 x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक, फील आ गया कैसे आया ये? सिंपल जो अपन ने सीखा सेक्शन फॉर्मूला वही लगाया मैंने, है ना। इसको दिमाग में रखेंगे। ये हो गया तेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्लियर, इसको याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दी है। ठीक, मिड पॉइंट है मतलब दोनों का रेशियो 1:1 होगा, दोनों बातें बराबर होगी, तभी तू कह रहा है सी क्या है, मिड पॉइंट है। AC और BC दोनों बराबर क्वांटिटी है तो दोनों को डिवाइड करेगा तो 1:1 आ जाएगा, और वो फॉर्मूला लगा दिया अपन जो सेक्शन फॉर्मूला सीख कर आए थे, उससे ही आ गए कोऑर्डिनेट। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखो समझ में आएगा ना, ये मिड पॉइंट लिखा था तो तू कंफ्यूज हो जाता, मिड पॉइंट आपने बताया ही नहीं भी बताता तो मिड पॉइंट मतलब दोनों डिस्टेंस बराबर है। क्लियर। अब एक लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है एक्स और वाई एक्सेस को, कोई लाइन है भाई। देख पहली बात, एक्स और वाई एक्सेस की बातें करी है ना, तो मैं बना लेता हूँ। ये मैंने वाई एक्सेस बना ली, ये मैंने एक्स एक्सेस बना ली। जब भी ऐसे बना लेते हैं ना तो अपने को कंफ्यूजन नहीं होगा किसी भी तरह का। ये तेरी वाई एक्सिस है, ये तेरी एक्स एक्सिस है। मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी जो एक्स और वाई एक्सिस को, है ना, पी और क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट पी हो गया, ये पॉइंट क्यू हो गया। इफ आर 2,5, आर कोई पॉइंट है ये भैया, आर 2,5 इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी क्यू। भैया जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है ना, उसका आर क्या है भैया, मिड पॉइंट है। आर क्या है, मिड पॉइंट है। तो देखो कोऑर्डिनेट बताने पी और क्यू के, कुछ नहीं, मैंने डायग्राम बना दी, एक वाई एक्सिस बना दी, एक एक्स एक्सिस बना दी। इन्होंने बोला क्या कि भैया पी क्यू कोई लाइन है जो एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, आर जो है वो मिड पॉइंट है। आर क्या है मेरे भाई, मिड पॉइंट है। आर के कोऑर्डिनेट क्या बना लिए, 2,5 जो दे रखे आर के कोऑर्डिनेट 2,5 है, जो मिड पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट पी क्यू का। तो यार मतलब कभी आर मिड पॉइंट है तो पी आर अपॉन पी क्यू का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, पी आर अपॉन आर क्यू का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1। मतलब ये रेशियो कितना होगा, 1:1। अब जो क्यू के पॉइंट होंगे, क्यू पॉइंट मैंने कहा माना वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। वाई कोऑर्डिनेट कुछ होगा तो 0,y मैंने बोल दिया क्यू के पॉइंट होंगे। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लेगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, केवल एक्स आएगा तो x, 0 हो गया। p के कोऑर्डिनेट हो गए x, 0, q के कोऑर्डिनेट हो गए 0,y। तो लेट p x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो x, 0 हो गए। q y एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो उसके कोऑर्डिनेट 0,y होते हैं, क्योंकि y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होता है। ये मैंने बता दिया। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दे। r के कोऑर्डिनेट निकालने, मान ले r के कोऑर्डिनेट जो 2,5 है ना, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो r के कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इज इक्वल टू, है ना, याद सीधे बोल r के कोऑर्डिनेट में 2 सेकंड के लिए मान लेता हूं r के कोऑर्डिनेट है कुछ p, q फॉर एग्जांपल। तो p बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट इसका इक्वल होगा x प्लस 0/2, x प्लस 0/2। अरे भाई अभी मिड पॉइंट सिखाया ना, x कोऑर्डिनेट का एवरेज बराबर ये r आ जाएगा। r की वैल्यू कितनी थी, 2, इसका जो x कोऑर्डिनेट है r का वो 2, तो यह आ जाएगा 4 बराबर x। इसी सेम मैनर में y प्लस 0/2 बराबर क्या होगा मेरे भाई, 5। y का y कोऑर्डिनेट जो r का है, तो y बराबर कितना आ गया, 10। तो भाई जो दो पॉइंट है वो क्या हो गए, p के कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0, तो x की वैल्यू आ गई, मतलब 4,0 हो गया। और q कोऑर्डिनेट क्या है, 0,y, तो वो आ गया 0,10 आंसर। एक बार वापस से बताता हूं क्या किया, क्योंकि कुछ बच्चों को जब मैं ये पहली बार समझाता हूं नहीं आता है समझ में। मैंने क्या करा, एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स और वाई एक्सिस को किसी पॉइंट P पे, Q पे। ठीक, P और Q की एक बात कही कि P पॉइंट एक्स और वाई पे, मतलब देख भाई एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एंड वाई एक्सिस को एट पॉइंट P एंड Q। कोई लाइन है, ये व्हाइट कलर की लाइन है जो एक्स एक्सिस को P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और वाई एक्सिस को Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे अज्यूम करेगा तो उसका कोऑर्डिनेट ऐसा लिख सकता है x, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये लिख लिया। Q पे y एक्सिस पे Q पॉइंट है तो उसका कोऑर्डिनेट 0,y लिख सकता है। R इसका मिड पॉइंट है 2,5, तो सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया मैंने पहले x वाला, तो x प्लस 0/2 बराबर 2 लिख देगा।
0 प्लस वाई बाई 2 बराबर 5 लिख देगा। तो वही करा, x प्लस 0 बाई 2 बराबर 2 लिख दिया और y प्लस 0 बाई 2 बराबर 5 लिख दिया। y के कोऑर्डिनेट आ गए, x के कोऑर्डिनेट आ गए, ये दोनों पॉइंट निकल कर आ गए। क्लियर है? डायग्राम बनाएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, मैंने कॉन्सेप्ट तेरे को सिखा दिए। आगे बढ़ते हैं। अब भाई देख, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, जब भी रेशो निकालने की बात आए, जब भी रेशो निकालने की बात आए, ये सीबीएसई 2023 स्टैंडर्ड में पूछा गया सवाल है, जब भी रेशो निकालने की बात आए, रेशो को अज्यूम करना, जब भी रेशो निकालने की बात आए, अज्यूम रेशो एज के रेशो 1, के रेशो 1 अज्यूम करना। किसी भी सवाल में रेशो की बात आएगी ना, तो रेशो को अज्यूम करना के रेशो 1, एम रेशो एन मत अज्यूम करना। क्यों दो वेरिएबल में अज्यूम करना है भाई? के रेशो 1 अज्यूम कर लेना, के की वैल्यू आ जाएगी 2/5। क्लियर है? तो जब भी ऐसा फाइंड द रेशो, तो रेशो क्या अज्यूम करेगा? के रेशो 1। ये दिमाग में रखना, जब भी रेशो की बात आए क्या अज्यूम करेगा? के रेशो 1। तुम्हारे दिमाग में क्या होगा? भैया आपने तो जो वहां पे बताया था सेक्शन फॉर्मूला, वहां एम रेशो एन करा था, तो कर सकता है एम रेशो एन, पर दो इक्वेशन दो वेरिएबल बनेगी, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सवाल बन जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन। शॉर्टकट बता रहा हूं, हमेशा जब भी क्वेश्चन में लिखा हो फाइंड द रेशो, तो रेशो को अज्यूम करना के रेशो 1 एक ही वेरिएबल में। ठीक है, एक 1 मान लेना और दूसरा के रेशो 1 में कोई भी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो अब देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका, ये कोई लाइन है, ठीक, विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए है तेरा 6,3, ठीक, बी पॉइंट है तेरा क्या मेरे भाई -2, -5। अब ये कह रहा है कि भैया ये फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। भाई ये जो है ना, ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, तो ये जो लाइन है मेरे भाई, ये जो लाइन है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x, 0 करके मैं कोई कोऑर्डिनेट मान सकता हूं ये। अब मैंने क्या बोला, रेशो क्या मानेगा हमेशा? के रेशो 1, कि भाई ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये AB को डिवाइड कर रही है के रेशो 1 में। हमेशा ये बात दिमाग में रखना, जब भी देखो रेशो निकालना है तो रेशो क्या अज्यूम करेगा? के रेशो 1। अब भाई तुझे क्या निकालना है? रेशो निकालना है। रेशो निकालना है तुझे भाई, ये पता है कि ये y कोऑर्डिनेट 0 है, तो मैं जो y वाला फॉर्मूला वो लगा दूं, 0 इज इक्वल टू 3 × 1 प्लस -5 × k। क्या किया भैया? अरे भैया ने वही जो बताया तुझे, k का मल्टीप्लीकेशन कर देगा b के कोऑर्डिनेट के साथ और 1 का मल्टीप्लीकेशन कर देगा a के कोऑर्डिनेट के साथ, और y वाला ले लिया क्योंकि y मुझे पता है 0 है। क्लियर? तो 1 × 3 k × -5 अपॉन में तो भैया k + 1 जो सम ऑफ द रेशो होता है m रेशो n, तो m + n हो जाता है। इसको उधर पहुंचाएगा, खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 - 5k बराबर 0। सॉल्व करेगा इसको तो सीधा आ गया k बराबर 3/5। कितना शॉर्टकट तरीका है सॉल्व करने का, ये निकालना ही नहीं पड़ा पॉइंट। अब मान ली तो केवल रेशो पूछा, कभी बोलता वो पॉइंट भी निकालो कहां पे एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो कैसे करता? अब देखो रेशो पता लग गया, अब तू एक्स भी निकाल सकता है। एक्स के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो भैया k की वैल्यू आ गई 3:5, मतलब क्या हो गया? ये 3:5 में डिवाइड कर रहा है ये वाला जो पॉइंट है P AB को। क्लियर है? 3:5 में, तो x के कोऑर्डिनेट निकालने तो क्या करेगा? 6 × 5 प्लस -2 × 3 अपॉन 3 + 5। क्या सही चीज बता दी? 6 × 5 = 30 -6 अपॉन 8, यह आ गया भैया 24 अपॉन 8 विच इज 3। ये जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट आ गए 3,0। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? क्योंकि x की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है भाई? जब भी जिस भी क्वेश्चन में रेशो निकालना होगा तो रेशो अज्यूम करना के रेशो 1। रेशो हमेशा अज्यूम करेगा के रेशो 1। क्लियर? रेशो अज्यूम करेगा के रेशो 1। अब यहां पे देखो पता होता है ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो सीधे मैंने वो वाला फॉर्मूला लगा लिया कि c का y कोऑर्डिनेट लिया तो 3 × 1 -5 × k अपॉन k + 1। क्लियर? ये आ गया। फॉर्मूले को याद नहीं किया, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते वो दिमाग में सेट कर लिया, फिर क्वेश्चन तो बना लेगा। ठीक है, चल अब क्या बोल रहा है? इन व्हाट रेशो, जब भी रेशो निकालने को बोले क्या अज्यूम करेगा? के रेशो 1। इन विच रेशो डज द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वो होगा x, 0 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ये ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है भैया? देख दोनों पॉइंट बना लिए, a 2, -3, b कितना है भैया? 5, 6। ये मान लिया कोई p पॉइंट है जो कि x एक्सिस पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? x, 0, क्योंकि x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है तो उसको अज्यूम करेंगे x, 0। और रेशो जब भी निकालने की बात आए तो k रेशो 1।
अब जब भी ऐसा करेंगे तो भैया पहले जीरो को रख देंगे, y वाला करेंगे, जीरो इज इक्वल टू, x को भूल जा, केवल y कोऑर्डिनेट में सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो -3 इंटू 1 प्लस 6 इंटू के अपॉन के प्लस 1, भेजा उधर, ये आ गया -3 प्लस 6k बराबर 0, इसको इधर बुलाया 3 बराबर 6k, k बराबर 3/6, मतलब k बराबर आ गया 1/2, रेशो आ गया 1:2 में। ये जो p पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है वो डिवाइड कर रहा है। अब रेशो निकल के आ गया, क्या आया रेशो, 1:2। अब x के कोऑर्डिनेट निकालने, तो भैया x के कोऑर्डिनेट 2 इंटू 2, अरे भाई इसका मल्टीप्लीकेशन इस रेशो के साथ, इसको अब तू ऊपर लिख सकता है कि भैया 2:1 में डिवाइड कर रहा है तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ है ना, 1:2 है, मैंने 2:1 लिख दिया, ज्यादा जोश में गलती मत कर देना। 2 इंटू 2 प्लस भैया क्या कर रहे हो 5 इंटू 1, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो तो केवल एक्स एक्स को देखेंगे, अपॉन 1 + 2, देख भैया कितना आ रहा है 4 + 5 अपॉन 3 विच इज 9 अपॉन 3 विच इज 3, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया 3, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 3,0, ये दोनों तेरे आंसर हो गए, ये भी और ये भी। चल भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। अरे भैया ये ट्राइसेक्शन क्या है, वही संधि विच्छेद करेंगे, अंग्रेजी मुझे भी नहीं आती, तुम्हें भी नहीं आती है। ट्राइसेक्शन मतलब कोई लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल हिस्सों में बांटना है। देख भाई ये लाइन सेगमेंट है, इसको कभी 3 इक्वल हिस्सों में बांटना होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, 3 इक्वल हिस्से हो गए ना, 1 2 3, ये कंडीशन होती है ट्राइसेक्शन की, ये कंडीशन होती है ट्राइसेक्शन। जहां भी वर्ड दिखे ट्राइसेक्शन, वहां पे तेरे दिमाग में ये डायग्राम आ जाना चाहिए, मतलब एक लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल हिस्सों में बांटना है। तो बेसिकली ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है कि AC बराबर होगा CD बराबर होगा DB के, ये मतलब हो गया ट्राइसेक्शन का, ये मतलब हो गया ट्राइसेक्शन का। अब देखो ये मतलब बता दिया, आप कर इस क्वेश्चन को सोच, देखो ये 2 पॉइंट दे दिए, A के कोऑर्डिनेट क्या दिए मेरे भाई, बताना जल्दी, A के कोऑर्डिनेट क्या दिए 5,3, बहुत बढ़िया, B के कोऑर्डिनेट कितने दिए 4,5, ठीक है। अब तो क्या बोला, कोऑर्डिनेट निकालना है भैया पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन के, मतलब C के कोऑर्डिनेट निकालने और D के कोऑर्डिनेट निकालने, ठीक है, बहुत बढ़िया। जब C के कोऑर्डिनेट निकाल रहा है ना, मैं तरीका बता रहा हूं, जब C के कोऑर्डिनेट निकालने तो D को भूल जा, A C D है ना भैया। जब मेरे को काई के कोऑर्डिनेट निकालने, C के कोऑर्डिनेट निकालने, पहले मैं C के कोऑर्डिनेट निकालता हूं फिर D के, तो A के कोऑर्डिनेट कितने 5,3 है ना, B के कोऑर्डिनेट कितने 4,5। अब तुझे ये C के कोऑर्डिनेट निकालने, C के कोऑर्डिनेट कितने x, y बोल दिए मैंने, है ना, C के कोऑर्डिनेट मैंने क्या बोल दिया x, y, ये मेरे को निकालना है, ठीक। अब मेरे को बताना AC अपॉन CB का रेशियो कितना होगा, AC अपॉन CB का रेशियो कितना होगा, भैया ये कैसे निकालूं, अरे भाई ट्राइसेक्शन मतलब ये तीनों पार्ट इक्वल है, चल मान ले इस वाले पार्ट की लेंथ है k, इसकी भी k, इसकी भी k, है ना, तो AC अपॉन CB निकालना है, तो AC की लेंथ कितनी हो गई k, और CB मतलब C से लेके B तक की लेंथ कितनी हो गई 2k, ये कितना रेशियो हो गया 1/2। भैया ये जो AC अपॉन CB है ना, ये रेशियो आ गया 1:2। अब इस क्वेश्चन में सेक्शन फॉर्मूला लगा सकता है भाई, C के कोऑर्डिनेट निकालने, तो x मान ले C के कोऑर्डिनेट x1, y1 है ना, और D के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो मैं x1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, है ना, तो x1 की वैल्यू निकालूंगा तो 5 × 2 है ना, 5 × 2, जब x की बात करेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 4 × 1 प्लस 4 × 1 अपॉन इन दोनों का रेशियो 1 + 2 है ना, ये आ गया 3, 5 और 2 10 और 4, ये कितना आ गया भैया 14/3। y1 निकालते हैं जरा, y1 निकालेंगे तो 3 × 2, बहुत बढ़िया भैया, प्लस 5 × 1, बहुत बढ़िया भैया, और 1 + 2 कर लेते हैं। चल भाई कितना आ रहा है 6 + 5 11, देख 6 + 5 अपॉन में 3, 11/3। C के कोऑर्डिनेट निकल के आ गए भाई कितने 14/3 और 11/3। कोई दिक्कत, ये C के कोऑर्डिनेट है, इसको बक्से में बना देते हैं। ये भाई तूने C के कोऑर्डिनेट निकाल लिए, कोऑर्डिनेट ऑफ C, कोऑर्डिनेट ऑफ C। अब इसी तरीके से कोऑर्डिनेट ऑफ D निकाल सकता है क्या, नहीं निकाल पाऊंगा भैया, आप ही निकाल के बताओ। अरे सोच ना भाई, D के कोऑर्डिनेट निकालने तो फिर डायग्राम बनाया, इसी क्वेश्चन का मैं
वापस से डायग्राम बनाता हूं। अब सी को भूल जा, सी को भूल जा। सेक्शन फॉर्मूले में 3 पॉइंट की जरूरत होती है, ए हो गया, डी हो गया और बी हो गया। देखो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे, क्या दिए 5,3, ये रहा 5,3 है ना। बी के कोऑर्डिनेट कितने मेरे भाई 4,5। ठीक, अब ये जो डी कोऑर्डिनेट है ये निकालना है। ये तेरा मान ले x2, y2 है फॉर एग्जांपल, कुछ भी मान सकते हैं। मैंने बोला ये जो निकालना है इसका नाम दे दिया x2, y2। मेरे भाई AD अपॉन BD का रेशियो देखते हैं। AD 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 मतलब K प्लस K, 2K अपॉन K। AD मतलब 2K अपॉन K, ये आ गया भाई 2:1, मतलब 2:1। अब डी के कोऑर्डिनेट निकाल लेगा सेक्शन फॉर्मूला लगा के, x2 बराबर 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1। और इन द सेम मैनर y2 की वैल्यू निकाल लेगा, क्या भाई 3 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 1। कितना आ रहा है मेरे भाई 3 प्लस 10 अपॉन 3, दैट इज 13 अपॉन 3। कोई दिक्कत नहीं। 5 प्लस 8 अपॉन में 3, कितना हो गया 8 5 13 अपॉन 3। क्या आ गए कोऑर्डिनेट डी के 13 अपॉन 3, 13 अपॉन 3। और सी के कोऑर्डिनेट क्या आए थे मेरे भाई, सी के कोऑर्डिनेट आए थे 14 अपॉन 3 और 11 अपॉन 3। क्लियर। इस तरीके से तू ट्राई सेक्शन वाले क्वेश्चन कर लेगा। ट्राई सेक्शन मतलब उस लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल हिस्सों में बांटेंगे तो 2 पॉइंट निकलेंगे। वो 2 पॉइंट क्या होंगे, सी और डी। सी का रेशियो क्या होगा भाई 1:2, क्योंकि इधर एक पार्ट है इधर 2 पार्ट है, तो 1:2, तो सी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। डी केस में 2:1, तो डी के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। इस तरह से दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल लिए और रेशियो कैसे ले रहा हूं समझ में आ रहा है। पूरा विजुअलाइजेशन दिखा रहा हूं, कुछ भी चीजें रटने की नहीं है, कुछ भी चीजें रटने की नहीं, बस ये डायग्राम बनाएगा फील आ जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चलो भैया, अब क्या बोल रहा है, ट्रायंगल ए बी सी। ए पॉइंट कितना है मेरे भाई 0, -1। बी पॉइंट कितना है 2, 1 और सी पॉइंट कितना है 0,3। मीडियन भैया वो लाइन होती है जो सामने वाली लाइन सेगमेंट को, मतलब सामने वाली ट्रायंगल की साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। मीडियन का मतलब क्या, मीडियन लाइन का मतलब होता है सामने वाली लाइन सेगमेंट को, सामने वाली साइड को, जिधर से भी मीडियन खींचोगे, ए से मीडियन खींची तो ए के अपोजिट साइड क्या बीसी, उसको 2 इक्वल हिस्सों में बांट देती है। तो डी बेसिकली क्या हो गया भाई, डी मिड पॉइंट हो गया बीसी का। अब पूछ रहा है लेंथ ऑफ द मीडियन बताओ, लेंथ पूछिए। जब भी डिस्टेंस निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है डिस्टेंस, तो मेरे भाई दिमाग में आ जाना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन में पता है सेक्शन फॉर्मूले का भी यूज है और डिस्टेंस फॉर्मूले का भी। डी मिड पॉइंट है तो मतलब ये क्या हो गया बी डी अपॉन डी सी। रेशियो कितना हो गया भाई 1:1, मतलब ये 1 तो भाई सीधे 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 अपॉन 2। तो डी के जो कोऑर्डिनेट है, एक्स वालों का एवरेज ले ले 2 प्लस 0/2, वाई वालों का एवरेज ले ले 1 प्लस 3/2। तो डी के कोऑर्डिनेट निकल कर आ गए कितने 2/2 और ये आ गया 4/2 विच इज 2 विच इज 1। तो भाई डी के कोऑर्डिनेट आ गए 1,2। क्वेश्चन यहां खत्म नहीं हुआ, ये केवल डी के कोऑर्डिनेट निकले। तुझे क्या निकालना है, लेंथ ऑफ मीडियन मतलब एडी निकालना है। एडी मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। ए के कोऑर्डिनेट पता है, ए के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे भाई, ये लिख 0, -1। भाई x2 - x1 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर, तो ये 2 + 1 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 9 + 1 10, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट्स। आंसर कितने बच्चों का आया, कितने बच्चों का आया स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट। डी मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या, जिस भी वर्टेक्स से मीडियन खींची जा रही है, एडी मीडियन बोल रहा है ना, तो ए वर्टेक्स से खींची जा रही है तो सामने वाली साइड को 2 इक्वल हिस्सों में बांटेगी। बीडी बराबर सीडी, मतलब डी क्या हो गया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हो गया तो एवरेज ले लेंगे एक्स के कोऑर्डिनेट का 2 + 0/2, ये डी का कोऑर्डिनेट आ गया 1, 4/2 दैट इज 1,2 डी के कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक, डी के कोऑर्डिनेट पता लग गए, ए के कोऑर्डिनेट पता लग गए, एडी लेंथ ऑफ द मीडियन पूछी थी, एडी की लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर है, बड़े आगे। चल भाई लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, असर्शन रीजन। मैंने जो बताया तेरे को समझ में आया कि नहीं, एक बार देखते हैं। इफ द पॉइंट A 4,3 and B x,5 lie on the circle with center O 2,3 then the value of x is 2। भैया क्या बोल रहा है, जब कुछ भी समझ में नहीं आया ना मेरे भाई, डायग्राम बना ले।
सर्कल की बात हुई, एक सर्कल होगा, एक पॉइंट है ए और बी, दोनों सर्कल पे लाई कर रहे हैं पॉइंट, ठीक। बी पॉइंट है भैया x,5 और ए पॉइंट है 4,3, ठीक। इस सर्कल का सेंटर की भी बात करिए तो ये भैया सेंटर भी बना दिया, ये ओ पॉइंट जो लाल बिंदी है सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट दे दिए 2,3, है ना, 2,3। अब ये बोल रहा है भैया x की जो वैल्यू है वो 2 है। वो जो इक्वी डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट बताया था, तुझे एक सर्कल की प्रॉपर्टी बताए कि सर्कल पे कोई सा भी पॉइंट लेगा उसका डिस्टेंस सेंटर से बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। तो भाई ये वाली दूरी ओ ए बराबर होगी ओ बी के, ओ ए बराबर होगा ओ बी के, तो मेरे भाई ओ ए बराबर हो गया ओ बी के, तो ओ ए का स्क्वायर बराबर होगा ओ बी का स्क्वायर के, है ना, सिंपल सी बात है। तो ओ ए लगाते हैं पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला ओ ए का, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 का स्क्वायर बराबर ओ बी x - 2 का स्क्वायर, ओके, प्लस 5 - 3 का स्क्वायर। मचा दिया भैया। 4 - 2 का स्क्वायर कितना हुआ मेरे भाई, 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बराबर x - 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा, यहां लिख देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक। यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4 बराबर x - 2 का स्क्वायर प्लस 4, खत्म। इसको ओपन करते हैं जरा, तो ये आ रहा है x स्क्वायर, सीधे देख x - 2 का स्क्वायर बराबर आ गया 0 के, तो इसका मतलब ये x - 2 0 के बराबर होगा, है ना, और x - 2 0 के बराबर होगा मतलब x बराबर 2 होगा। तो इन्होंने वैल्यू ऑफ x 2 दिया है, मतलब ये एकदम सही बात है, ये एकदम सही बात है। तो भाई इसने बस घुमा दिया, इक्वी डिस्टेंस ना लिखते हुए इसने बोला एक सर्कल है जिसपे 2 पॉइंट ए और बी और ओ सेंटर है। भाई सेंटर से सर्कल पे कोई भी पॉइंट लेगा उसका डिस्टेंस इक्वली होगा, ये सब रेडियस के बराबर होते हैं, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, ये लिख देना, है ना। अब क्या बोल रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल। भाई मुझे एक चीज बता, ये मैंने ए बी कॉर्ड बनाई, ये मैंने ए बी कॉर्ड बनाई, ये ए बी कॉर्ड है। जो दूसरी बात कह रहा है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच कॉर्ड ऑफ द सर्कल, क्या सेंटर हर कॉर्ड का मिड पॉइंट होता है? अरे मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें ही दिख रहा है कि ये ए बी का मिड पॉइंट नहीं है, वो ए ओ बी कोलिनियर पॉइंट नहीं है, एक लाइन में कहां लाई कर रहे हैं, केवल डायमीटर एक अकेली ऐसी कॉर्ड है जिसमें ओ क्या हो जाएगा सेंटर। बाकी इन्होंने तो लिख दिया भैया हर कॉर्ड का सेंटर क्या होता है मिड पॉइंट। ये वाले क्वेश्चन में ही देख ए और बी मैंने ऐसे बना दिए, तो ये एक कॉर्ड है हरे रंग की, ओ क्या मिड पॉइंट है, अरे ओ कभी इस लाइन पे लाए होता तो ही मिड पॉइंट कहलाता, ये तो कोलिनियर ही नहीं है ना, और कोलिनियर नहीं है तो मिड पॉइंट बोलने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, क्लियर। तो भाई ये तो एकदम गलत बात है, तो असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, मतलब सी ऑप्शन आ जाएगा। आई बात समझ में, केवल डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड है जिसका ओ क्या होगा मिड पॉइंट। मेरे ख्याल से तुम लोगों की एनर्जी जोश अभी तक बना रहा होगा, एक खाली पेपर लो और उसमें भाई पता है क्या कर, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख। क्या बताया था भैया ने, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। सेक्शन फॉर्मूला लिख कि भैया ने बोला था a b x2, y2 x1, y1, ये सी पॉइंट ले लिया x, y। भैया ने बोला इसके रेशो मान ले m रेशो n है, तो c के कोऑर्डिनेट कभी लिखने तो x बराबर n x1 प्लस m x2 अपॉन m प्लस n। y कोऑर्डिनेट लिखना हो तो भैया ने बोला था n y1 प्लस m y2 अपॉन m प्लस n। भैया ने बोला जब भी रेशो निकालना हो तो उस रेशो को मान लेना k/1। ट्राई सेक्शन बताया, मिड पॉइंट फॉर्मूला बताया, सब मैंने बता दिए, सब एक बार लिख पेपर पे, खाली पेपर पे, देख कितनी बातें दिमाग में रह रही है। आई होप सारे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है मैंने सिखा दिया है। अब जितने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे उतना इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम पे मैं प्रैक्टिस शीट डालूंगा, उस प्रैक्टिस शीट को भाई देखना मत, वो तुम्हारे सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं। हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो और भाई दूसरों की हेल्प करो। कभी तुमसे हो गया, कोई तुम्हारा दोस्त क्वेश्चन पूछ रहा है, हेल्प करने से कभी भी तुम्हारा ज्ञान कम नहीं होगा भाई, ज्ञान बढ़ेगा।